कल आपको मैच का पता लग ही गया होगा, हिंदुस्तान बामुकाबला इंग्लिस्तान। जब हिंदुस्तान पहला टेस्ट मैच हारा था तो आप लोगों ने फिर बड़ी ऐलान तान की थी और मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि हिंदुस्तान इनको बड़ा बड़ा तगड़ा किस्म का फेंटा लगाएगा। ये रिजल्ट एक्सपेक्टेड था क्योंकि भारत ने जिस तरह से पहली इनिंग्स में बल्लेबाजी की और जायसवाल के थ्रू जो प्लेटफॉर्म सेटअप किया था, इंग्लैंड प्रेशर में आई जाना था उन्होंने। और फिर तो कहने की बात है, ये ध्रुव जुरैल जैसे लड़के ये प्रॉपर क्रिकेटिंग सिस्टम से आए हैं। वो इतनी बड़ी 90 रन की बारी खेल गया है कि अगर अब सेकंड इनिंग में उस पर जिम्मेदारी नहीं है, ये टॉप 3-4 बैटर्स का ही ज्यादा रोल है। अगर अब इन्होंने मैच नहीं जितवाया तो उस बच्चे के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। और आप मेरी बात समझिए, इंडिया देखो उनको पकड़ लेता ये है। बार-बार ये बातें क्वालिटी है यार। ये बार-बार बातें हो चुकी हैं। बात ये है कि भाईजान हमारा सिस्टम बहुत बुरा है। आपका एक तो हमारे पास एक तो बैकअप नहीं है, अगर बैकअप है भी तो आपका सीनियर लड़का नहीं बैठना चाहता, क्योंकि यहाँ पे यूं करके अब मुझे जिम्मेदारी किसकी होती है? कैप्टन की या मैनेजमेंट की? अब मुझे बताएं, सो इन्वॉल्व क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन भी इन्वॉल्व है, उसको भी पूछगछ करनी चाहिए। ये हो कि बेसबॉल इंग्लैंड वालों, मतलब तुम समझते थे कि तुमसे बड़ा कोई यहाँ पर है नहीं। वो कहते हैं ना, हर पाप का बाप होता है, तो इंग्लैंड का बाप हिंदुस्तान है। ये भी हमें पता चल गया देखने का, क्योंकि यही इंग्लैंड की टीम थी जिसने पाकिस्तान में आकर पाप किया था, पाकिस्तान के लड़कों के साथ। ये वापस कम बैक करेंगे और वहां पे कोई चांस ही नहीं था इनके पास, हिंदुस्तान के पास, कि वो कम बैक करें, लेकिन उन्होंने कम बैक किया और देखिए सीरीज जीती। कॉन्फिडेंस के साथ चलेगा। तुझे मैं जिताऊं और तुझे मैं जिताऊं। चौथा टेस्ट मैच बेटा, पेल दिया आपको, पेल दिया आपको, बजा दिया आपका छटकना, आपका घंटा। और ये दोनों चीजें तो देखो बजती है। लंका लगा दी और इंग्लैंड वालों की ऐसी की तैसी कर दी है। और एक बंदा हमारे पास है जो कि पिछले 8 साल से हमें मिला हुआ तो है, लेकिन फिर भी हम जब भी उसको देखते हैं हम कहते हैं ये क्या है, क्योंकि भाई ये क्या है हमें भी नहीं पता ये क्या चीज है। आपसे वादा किया था कि अगर जुरल ने 100 करा तो तालियां बजाऊंगा। वो 100 नहीं है तो 90 नॉट आउट, लेकिन 100 से भी बढ़िया 100 जो उसने पार्टनरशिप करी, आपने देखा। इंडिया को अगर आप देखो तो एक तो वो कंडीशन के लिहाज से अपने मुल्क में पिचेस बनाते हैं, स्ट्रेंथ को डरते नहीं है, स्पिन विकटें। दूसरा वो जिसको खिला रहे हैं, सरफराज को, जायसवाल को, किसी स्पिनर को, वो परफॉर्म करता है। क्या किया तुम लोगों ने यार आज? पता नहीं, ये क्रिकेट नहीं है, ये क्रिकेट नहीं हो रही, ये बिल्कुल इंडिया डोमिनेशन की तरफ जा रहा है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से भारतीय टीम ने इंग्लैंड की बोझ बॉल की धज्जियां उड़ा के रख दी और चौथे टेस्ट मैच में एक ऐतिहासिक कमबैक करते हुए भारतीय टीम ने शानदार तरीके से जीत दर्ज की, जिसमें दोस्तों सबसे बड़ा रोल अदा किया ध्रुव जुरैल ने। दोस्तों जिस तरीके से ध्रुव जुरैल ने पहली पारी 90 रन की खेली, उसी के बल पर ही भारतीय टीम इस मैच में कमबैक करने में कामयाब रही। और दोस्तों दूसरी पारी में भी ध्रुव जुरैल ने शानदार बैटिंग की और भारतीय टीम को लक्ष्य तक पहुंचा दिया। अब दोस्तों ध्रुव जुरैल पाकिस्तानी मीडिया में छाए हुए हैं और पाकिस्तान में लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आप लोग देखिए भारत की एक ऐतिहासिक जीत के बाद पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर्स और पाकिस्तानी मीडिया क्या कुछ कह रही है। उससे पहले दोस्तों अगर आप भी पाकिस्तानी मीडिया से जुड़े ऐसे वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आपको मैच का पता लग ही गया होगा, हिंदुस्तान बामुकाबला इंग्लिस्तान। जब हिंदुस्तान पहला टेस्ट मैच हारा था तो आप लोगों ने फिर बड़ी ऐलान तान की थी और मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि हिंदुस्तान इनको बड़ा बड़ा तगड़ा किस्म का फेंटा लगाएगा और उन्होंने लगा दिया है। अच्छा, जब पहला टेस्ट मैच हुआ लोगों ने समझा कि यार यहाँ तो पकड़े गए, विकेट अच्छी नहीं बनाई, स्पिनर्स को और जो हिंदुस्तान अच्छा खेलता है वो अच्छा खेले नहीं। लेकिन जब दूसरा टेस्ट मैच शुरू हुआ, रोहित शर्मा ने रखा ही स्वीप पे, मार स्वीप पे उसने बुरा हाल कर दिया इंडिया इंग्लिस्तान के स्पिनर्स का। लेकिन अगेन यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस वन थिंग, देखो एक टाइम लग जाता है हिंदुस्तान की टीम को कि थोड़ा सा वो टाइम ले जाते हैं, बहुत बुरा खेल जाते हैं। ये जो सेटबैक्स आ रहे होते हैं इनके, या जो ये गंदा खेलते हैं, ये आपने देखा होगा कि इस ऑस्ट्रेलिया सीरीज में मैंने यही किया था, जिससे इनको बचना है। बिकॉज एकदम नंबर 1 टीम एकदम नीचे आती है। और लेकिन मुझे पूरा बिलीफ इसलिए था कि ये हिंदुस्तान में खेल रही है इंग्लिस्तान, तो इंग्लैंड को प्रॉब्लम होनी ही होनी है यहाँ पे। जो ही रोहित शर्मा जैसा या फिर अश्विन जैसा ऑलराउंडर, सॉरी स्पिनर को बेहतरीन खेलने वाले हैं, जो ही रोहित शर्मा ने टोन सेट की आपकी, उसके बाद इंग्लैंड के पास हैड नो चांस। नो डिसरिस्पेक्ट टू इंग्लैंड, देयर आर ब्रिलियंट टीम। जो रूट इज वन ऑफ द फैंटास्टिक और वन ऑफ द फैबुलस क्रिकेटर इन द वर्ल्ड एंड अ ग्रेट। इस वक्त दुनिया क्रिकेट में सबसे बड़ी जो सीरीज हो रही है वो यही हो रही है। और बैट और बॉल की जो जंग है ना, देखें कंपेटिटिव पिच हो या थोड़ा स्पिन हो या बॉल ऊपर नीचे रह रहा हो, जिसे हम 2 पेस विकेट कहते हैं, इस तरह की कंडीशंस में भी स्किल्स टेस्ट होती हैं, बॉलर्स की भी और बल्लेबाजों की भी। कल मैंने इस बिहाफ पर बोला था कि ये जो लड़का था ध्रुव जुरैल, लास्ट में ये कुलदीप यादव के साथ 42 रन की अनबीटन पार्टनरशिप करके गया था। ये ऐसी नहीं आया हुआ कि मोहम्मद रिजवान की तरह आपने इसको 15-20 T20 खिला दिए, या IPL में भी बड़ा धमाकेदार खेलता है, T20 में T20। और कल जब ये लास्ट सेशन में कुलदीप के साथ जोड़ के गया 42 रन,
तो मैंने इसकी इंटेंट देखी कि ही लुक्स क्वाइट डिटरमिन्ड कि यार मैं आ जाऊंगा और आज मैं चौंका दूंगा। 10 रन शॉर्ट रह गया बेचारा, लेकिन ये साबित होता है कि वो पर्सनल माइलस्टोन नहीं। और मैंने खैर कल फिर आप जो कह रही थी कि आप मेरा शो सुन रही थी रात को, मैंने यही प्रेडिक्ट किया, हालांकि शायद भारत में बैठे एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि ये मैच इंडिया को अब लग गया, कोई वे फॉरवर्ड नहीं है। देखें, बात ये होती है कि कुछ लोगों का मसला उड़ाना है, हमारा मसला किसी को उड़ाना नहीं है भाई। क्रिकेट की बेस पर नहीं उड़ाऊंगा ना, 2-4 महीने में फारिग हो जाता है वो आदमी, ठीक है। तो बात ये है कि मैं ये बता रहा था कि अगर अब किस्मत है, जो प्रेडिक्ट किया ऑलमोस्ट वैसा हुआ। मैं आपको भी बता दूं, दोबारा रिपीट, मैंने कहा 50-60 रन की लीड तक अगर इंग्लैंड को इतनी करीब लाके छोड़ गया इंडिया, तो जायसवाल को, किसी स्पिनर को, वो परफॉर्म करता है, क्योंकि वहां पर वो नहीं लगी हुई यार कि वो कैप बांट दो, सेल थोड़ी लगी हुई है। वहाँ पे आपको ना इंतजार कराया जाता है, आपको आईपीएल के फौरन बाद इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं मिलती। दूसरा एक और चीज़ बहुत अच्छी होती है कि जब वो श्रीलंका, वेस्ट इंडीज़ वगैरह जैसी जगह पे जाते हैं तो द्रविड़ घर बैठ जाते हैं, लक्ष्मण चले आते हैं, रोहित और विराट रेस्ट करते हैं, यंग लड़कों को पूरा चांस मिलता है, वो हार जाते हैं बट वो डरते नहीं हैं। हमारा यहाँ ये कल्चर 2 तरफ ही नहीं है, 3 तरफ। ये तो सिलेक्शन ठीक नहीं करते हम लोग, पिचे ऐसे ही बनाते हैं हम लोग घर पे, अल्लाह माफ़ करें। और तीसरा, हमने तो नीदरलैंड के खिलाफ भी पूरी वही टीम खिलानी है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी वही खिलानी है। बहुत बड़ा फर्क है माइंडसेट का यार। इंडिया बहुत ऑर्गेनाइज, आप देखें ना कितना इमोशनल था वो सरफराज यार। इंग्लैंड की इस टीम को ना ऑस्ट्रेलिया के लिए भी हराना मुश्किल है सर आप मेरी बात समझिए, इंडिया देखो उनको पकड़ लेता ये है। बार बार ये बातें हो क्वालिटी चुकी है हैं यार, ये बार बार बातें हो चुकी हैं। बात ये है कि भाईजान हमारा सिस्टम बहुत बुरा है। आपका एक तो, हमारे पास एक तो बैकअप नहीं है, अगर बैकअप है भी तो आपका सीनियर लड़का नहीं बैठना चाहता, क्योंकि यहाँ पे यूं करके अब मुझे जिम्मेदारी किसकी होगी? कैप्टन की या मैनेजमेंट की? अब मुझे बताएं, सो इन्वॉल्व क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन भी इन्वॉल्व है, उसको भी पूछगछ करनी चाहिए। अब मुझे एक चीज़ बताओ, आप कहते हैं ना बाबर आजम को बैठना चाहिए, नहीं बैठना चाहिए, क्या वर्ल्ड कप के अंदर या वर्ल्ड कप के बाद उसके साथ जो हुआ दिनों के अंदर वो बैठेगा आगे चल के? नहीं। क्यों बैठेगा? उसको पता है कि भाई मैं बैठ ही नहीं सकता, अगर मैं बाहर हो गया, अगर कुछ 19-20 हो गया, कोई दूसरा कप्तान बन गया, वो मेरे से खार खाता है या कुछ भी खाता है, वो मुझे बाहर करवाने की पूरी प्लान करेगा। लेकिन बाबर आजम को बाहर करना इतना आसान नहीं मैं है। इसीलिए तो कहता हूँ ना, पूरी टीम ट्रिप लग जाएगी अगर बाबर आजम बाहर हो गया, हॉस्पिटल चली जाएगी। हॉस्पिटल का नाम बता दूँ, बता देता अगर यहाँ बता सकता, वहाँ चली जाएगी उस हॉस्पिटल में कि भाई टीम को रखो। यार अश्विन और कुलदीप यादव क्या स्पिनर थे यार, खुदाई कसम। देखो ना 145 पे पूरी टीम फारिग कर दी। बैकअप, और जब बैकअप की बात करते हैं तो हिंदुस्तान के पास इस टाइम पर सबसे बड़ा पिंडार बैकअप मौजूद है भाई, क्योंकि यहाँ पर उनके पास रोहित की जगह पे ये जायसवाल, कोहली की जगह पे गिल और ऋषभ पंत की जगह पे जो है अभी नया है ध्रुव जुरैल। और इसी तरीके से हमारा रंडी रोना खत्म नहीं हो रहा, क्योंकि भाई हमें बाबर आजम का रिप्लेसमेंट नहीं मिल रहा। बाबर आजम इस टाइम पे लूसी आजम बन चुके हैं, मतलब कि भाई उनको पीएसएल में जिम्बाबर के नारे लगाए जा रहे हैं। पीएसएल में उनकी जो है वो आप कह रहे फैन फॉलोइंग, हमें औकात उनकी पता चल गई, जो कि पीएसएल में भी हमने देखा। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि एक बंदे को पाकिस्तान तक में पसंद नहीं किया जाता, फिर उसको पाकिस्तान टीम में कैसे खिलाया जाता है। एक पॉप ने फाइट किया, एक 250 के करीब स्कोर बना दिया और वो इंडिया चेज नहीं कर सका, और मैच, पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड जो है उसने अपने नाम कर लिया। तो वही तारीख रकम होने जा रही है इस अब 4 टेस्ट मैच में, कि मैच में इंग्लैंड की डोमिनेशन थी और इंडिया ने, ऐसा लग रहा है कि उनके जॉ से ये जो डिफीट थी वो अपने हाथ, इनकी इंडिया की डिफीट थी और ये उन्होंने इंग्लैंड के हाथ में रख दिया। आज वीरेंद्र सहवाग हैं, उन्होंने ध्रुव जुरैल की बड़ी हाइप, उन्होंने तारीफ की, उन्होंने कहा कि सिंपली इसने खाली परफॉर्मेंस दिखाई है, कोई मीडिया हाइप नहीं थी, कोई सोशल मीडिया सेंसेशन नहीं था, लेकिन आया और अपने रन बनाए और इंडिया को वहां रन बना के दी जहां जरूरत थी। बिल्कुल कुलदीप और अश्विन की अगर आप बात करो, जिस तरह से इंग्लिश टीम का हाल किया, बहुत ही ज्यादा कमाल किस्म। लेकिन दाऊद साहब बात यह है कि जब लीड मिली हो ना किसी भी टीम को, तो वो बैटिंग करने के लिए आती है, वो अलग ही कॉन्फिडेंस में आती है। और इंग्लैंड आज जो है वो नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस में जो है बैटिंग करने आया था, क्योंकि लीड उनको मिली हुई थी और कुछ सोच नहीं रहा था कि इंग्लैंड जो है वो इतनी जल्दी आउट हो जाएगा और इतनी जल्दी जो है उनको पकड़ लेंगे। मैं कहता हूँ कुलदीप ने जिस तरह की फिरकी ली है ना, कुलदीप ने जिस तरह का बॉल घुमाया, और ये डिसीजन बड़ा जबरदस्त था जिसने भी लिया कि इनको रेड बॉल खिलाओ। देखो हम तो कहते रहे हैं, हम तो यहाँ पे बहुत बार कहते रहे कि इनको खिलाया जाए, लेकिन वही बात है कि पहले इनको मौका नहीं मिल रहा था। आप देखो ना 65 पे जब इनकी 64 पे 2 खिलाड़ी आउट थे, वहां पे तीसरा गया और फिर 109 रन तक 3 खिलाड़ी आउट थे इंग्लैंड। अच्छा, पाकिस्तान का भी दाऊद साहब, मैं एक रिपोर्ट जो है वो आप कह लें कि खुद ही बना रहा था। अब होता है कि हम जर्नलिस्ट और ये करते रहते हैं इस तरह की रिपोर्ट्स, तो उसके अंदर दाऊद साहब जो मेन डाउनफॉल की पाकिस्तान की वजह आना स्टार्ट हुई है ना, आपके पिछले वर्ल्ड कप, एशिया कप उठाकर देख लें आप, अपने इवन जो है आप अपने टेस्ट मैचेस उठाकर देख लें, प्रॉपर स्पिनर का ना होना। 100 करा तो तालियां बजाऊंगा, वो 100 नहीं है तो 90 ना डाउट, लेकिन 100 से भी बढ़िया 100 जो उसने पार्टनरशिप करी, आपने देखा कुलदीप के साथ। क्या बात है। और कुलदीप तो ऐसा खेला था जैसे बैट्समैन, वो तो इनसाइड एज लगा, बोल्ड हो गया। उसके बाद आपने देखा दीप जिस तरह के, आकाशदीप जिस तरह पार्टनरशिप हुई 40 रन की, और
लग नहीं रहा था, सच्ची बात बताऊं, कल रात की वीडियो में मैंने यही कहा था कि अगर 70-80 रन की भी लीड ले इंग्लैंड तो फिर 150 भी आउट करना पड़ेगा इंडिया को। तो वो जो लीड थी वो 70-80 रन की तो नहीं हुई, वो तो और कम हो गई। और उसके बाद 46 रन की लीड के बाद जो डेंट डाला ना अश्विन ने अर्ली ऑन, उसके बाद कुलदीप। दोस्तों आपने देखा कि भारतीय टीम के एक ऐतिहासिक कमबैक के बाद जिस तरीके से भारतीय टीम ने जीत दर्ज की, उसे देख पाकिस्तानी मीडिया दीवाना हो चुका है। तो दोस्तों अगर आप भी ऐसे वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब